में समझते हैं। हाईवे किसे कहा जाता है? सड़क। देखिए पहले सड़क नॉर्मल होती है, सड़क से अच्छा, सड़क में क्या होता है कि एक और आने वाला उसी में जाने वाला होता है, तो इससे दिक्कत होता है। तो इससे अच्छी सड़क बनाने के लिए क्या बनाया गया? हाईवेज बनाया गया। क्या बनाया गया? हाईवेज। हाईवे में क्या होता है? लेन बना दिए जाते हैं। क्या बना देते हैं? लेन। ये टोटल इसका शोल्डर टू शोल्डर लेंथ हो जाता है। ये जहां खत्म होता है ना हाईवे, उसको क्या कहते हैं? शोल्डर। क्या कहते हैं? शोल्डर खत्म हो गया, इसके बाद हम थोड़े हैं, शोल्डर खत्म हम खत्म, इधर शोल्डर खत्म हम खत्म। तो ये हाईवे जो होता है ना, शोल्डर से शोल्डर, बीच में क्या बना दिया जाता है? एक डिवाइडर बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? एक डिवाइडर बना दिया। इस डिवाइडर में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो झाड़ियों वाले पौधे बोए जाते हैं। बड़का बड़का पेड़ नहीं लगाएगा, बड़े बड़े शहर में बड़े बड़ा पेड़ लगा, बड़ा पेड़ साइड साइड में लगाएगा। इसमें क्या लगा देता है? झाड़ियों वाली पेड़, मतलब छोटे छोटे होते हैं पौधे, झाड़ी टाइप के हो जाते हैं। रीजन क्या है समझिए, ये अब ध्यान से एक बार और समझ, अभी इसमें और समझिए। ये जो है बीच में ऐसे व्हाइट व्हाइट मार्किंग हो जाती है, यानी ये दोनों आने के लिए, ये कितने लेन का हाईवे हो गया? 4 लेन का। ये वाली दोनों लेन जाने के लिए है, ये वाली दोनों लेन आने के लिए है, ठीक है। अब आपको नियम के हिसाब से किसी को भी दाहिने से ओवरटेक करना चाहिए। दाहिने ओवरटेक मतलब क्या? कोई ट्रक वाला है तो वो कभी भी ट्रक वाला किधर बैठता है? दाहिने साइड में बैठता है। इंडिया में गाड़ियों का जो स्टेयरिंग होता है किधर साइड होता है? दाहिने। अब बाहर में जाएंगे तो किधर रहता है? बाएं। तो दाहिने साइड में। तो अब मान के चलिए उसको दाहिने साइड से अगर ओवरटेक करेंगे तो ड्राइवर अपने शीशों में देख लेगा कि कोनो बिरनी आइल है, भाग रहा है, तो जगह दे देगा आपको। अब पता चला आप होशियार बन रहे, कोनो ट्रक वाला है, मैं निकला गाड़ी लेके, और आप उसको बाएं से जा रहे हैं, तो बाएं ड्राइवर ना खलासी बैठता है और देखा नहीं देखा, आइएंगे दाब दिया ने बाएं, हमें लसरा के चल जाएंगे बाहर। तो किसी को किधर से ओवरटेक करते हैं? दाहिने साइड से ओवरटेक कर दिया जाता है, हॉर्न वगैरह दबा के, तो आप ओवरटेक इजी हो जाता है। तो होता क्या था हाईवेज वगैरह में प्रॉब्लम, जो डिवाइडर बना दिए जाते थे, इससे एक चीज का, जो डिवाइडर बनाए जाते थे इससे एक फायदा होता था कि ये वाला केवल जाने के लिए और ये वाला आने के लिए। लेकिन रात में एक बहुत भीषण समस्या आती थी। रात में जो ये जा रहा होता है ना, इधर से ये जाते हैं सब, तो इधर से जो गाड़ियां आती हैं उसका हेडलाइट इतना तेज अखिया पे चमकता है कि समझे में नहीं आता है। इसलिए ये डिवाइडर बना दिया जाता है इधर से इधर जाना, और झाड़ियों वाले पौधे लगा देते हैं कि उसका रोशनियां कौन रोक लेगा? झाड़ी वगैरह रोक लेते हैं सब। अब आप कहेंगे तो डिवाइडर वे को तो नहीं ऊंचा बना दीजिए ना। भाई कितना ऊंचा बनाएंगे? अलग अलग गाड़ियों का हेडलाइट वो अलग अलग ऊंचा होता है। ट्रक रहेगा तो ऊपरा हेडलाइट रहता है। एक होते हैं सब जो ना बिया में गाड़ी मिला ऊपरा 4 गो लाइट लगवा लेते हैं, देखे लगता है तो शिकार करने जा रहा है तो ये क्या हो गए? हाईवे हो गए। लेकिन कुछ हाईवे ऐसे होते हैं ना जो एक्सेस, एक्सेस मतलब होता है एंट्री करना, एक्सेस मतलब क्या होता है? एंट्री करना किसी चीज में। तो एक्सेस को रोक दिया जाता है कि आप इस हाईवे पे एंट्री नहीं कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है? जैसे मान के चलिए हम इस हाईवे में यहाँ एक लोहे की तार लगा देते हैं या दीवार चला देते हैं। दीवार तो चलेगा नहीं भाई, नहीं देखते हैं, तार लगा दिया जाता है। अरे ऐसे पोल गाड़ के छोटा छोटा उसमें कटीला तार बांध देता है इसे, ताकि आप हाईवे पे एंट्री नहीं कर सकते। और जगह जगह हाईवे के नीचे से अंडर पास दे दिया जाता है कि जाना है तो इधर से जाइए। इससे क्या होता है कि अब उस हाईवे में जो किनारे, देखिए कोई भी गाड़ी कैसे चलती है? किनारे से चलती है। दाहिने का जगह क्यों छोड़ती है? ओवरटेक का। अब अगर इधर तार नहीं रहेगा तो कोनो ससुरा गधा घुस जाएगा, कब गाय घुस जाएगी, कोनो साइकिल लेके घुस जाएगा। तो इधर चलाने वाले के खोपड़िया पे हमेशा टेंशन रहता है, ससुरा हमको मजबूरी में चलना है बाएं, काहे कि दाहिने वाला ओवरटेक के लिए, कोनो इधर से घुस जाएगा तो कचरा जाएगा। समझ में गया? तो ये तार लगा देने से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं? टेंशन फ्री है, कोई आने वाला है नहीं, क्योंकि एक्सेस जो एंट्री है उसको क्या कर दिया गया? कंट्रोल कर दिया गया कि आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं, यहीं से जा सकते हैं। तो ऐसे हाईवे को क्या कहते हैं? एक्सेस कंट्रोल हाईवे। क्या कहते हैं? एक्सेस कंट्रोल हाईवे। एक्सेस कंट्रोल हाईवे में आपको एंट्री मतलब या तो ब्रिज बना देगा क्रॉस करने के लिए, या तो अंडरपास बना देता है। तो ऐसे हाईवे को हम लोग कहते हैं एक्सप्रेस वे। क्या कहेंगे? एक्सप्रेस। दंदना के चलिए एकदम। कोई अंतर है हाईवे एक्सप्रेस में? हाईवे में आपको एक्सेस कहीं से मिल जाता है कि नहीं? हाईवे आपके गांव से जाएगा, कहीं खेत में बराबर जमीन देखे, मोटरसाइकिल चढ़ा दिया ले, देखते हैं। एक्सप्रेस वे में एक्सेस कंट्रोल हो जाता है। अब इसमें हाईवे दो टाइप के होते हैं, एक हो जाते हैं ग्रीन फील्ड, एक होता है ग्रे फील्ड। मतलब पहले से जहां बना हुआ हाईवे है वहां से ले जाते हैं तो ग्रे फील्ड होता है। इसमें क्या है? किसी का घर तोड़ना पड़ेगा, कहीं से मोड़ना पड़ेगा। ग्रीन फील्ड में क्या है? एक अलगे रूट से ले जाइए, जैसे यहाँ शहर बसा है ना, बीचों बीच से लेके जाएंगे तो ये कौन सा? ग्रे फील्ड हाईवे हो जाएगा। इसमें महंगा क्या होगा? जमीन खरीदना। शहर की जमीन महंगी होगी, तो कौन बेवकूफी करेगा इसमें जाके? तो आजकल हाईवे कैसे बन रहे हैं? ग्रीन फील्ड। ये शहर है ना,
हाईवे को यहाँ से ले ही नहीं जाना है, हाईवे को कैसे ले जाना है, ये गया हाईवे। अब कहेंगे तो यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, एगो छोटा सड़क बना दीजिए, इसको कह दीजिए बाईपास। छोटका जो नीति चुकी है कौन सी है, बाईपास कौन बड़ा होता है, और तनी सा रहता है बस सटा देता है जो 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 चल जो समझ में गया कि नहीं गया बाईपास। इससे डबल फायदा, सरकार को बीच में का जमीन नहीं खरीदना पड़ा। दूसरा, बिना मतलब की ट्रैफिक इसमें नहीं घुसेगी, जिसको इस शहर में आना है वो इस बाईपास से एंट्री कर देगा। अगर बीचों बीच से सड़क जाएगी, सोचो जिसको इस शहर में आना है या नहीं आना है वो में लेके जाएगा, शहर के लोगों का जीना हराम होगा। आप मार ट्रक वाला तो एक सायरन लगाता है, गाना बजा देता है, टोटो टोटो बजते रह जाता है। देखे उस पर सरकार ने रोक लगाया, लेकिन उस सोच रहा बजाते हैं सब खतरनाक एकदम। तो हम लोग आजकल हाईवे कैसे बना रहे हैं, ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड का मतलब समझते हैं, नए जगह से लेके चले जाइए और शहर के पास से 2-4 किलोमीटर दूर से निकाल दीजिए। सटा के निकाला जाता है कि थोड़ा दूर से, थोड़ा दूर से, क्योंकि पता है कि 5 साल बाद तो ये अपने शहर आके सट जाएगा। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं, शहर भी तो बढ़ते रहते हैं। जैसे पटना बाईपास, पूरा पटना में दोनों साइड के सड़कों को मिला के क्या कहा जाता है, लेन। ये कितने लेन का, 4 लेन का। कितने लेन का, 4। एक्सप्रेस वे तो 6 लेन के होते हैं सर, कहीं कहीं 8 लेन के होते हैं सर, एकदम जबरदस्त। 8 लेन का रहता है तो फिक्स रहता है, हाई वाला लेन ट्रक के लिए है, हाई वाला बस के लिए, हाई 4 व्हीलर सब के लिए, 2 व्हीलर का जगह नहीं देता है, तो 2 में पहुंच जाएगा। किसी किसी बहुत से ऐसे हाईवे जिसमें नहीं देता है 2 व्हीलर को जाने के लिए। एक यमुना एक्सप्रेस वे है, शायद उसमें 2 व्हीलर अलाउ ही नहीं है, वहां पे कहा जाएगा उसमें, सोचा उधिया जाएगा तुम उसमें। तो ये हाईवे समझ में आ गया। अब हम समझते हैं एक्सप्रेसवे, मतलब एक्सप्रेसवे, हाईवे, ये सब समझ में आ गया, बाईपास वगैरह। भारत में प्राचीन काल में इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया था अशोक ने। किसने, अशोक। सड़क निर्माण में ज्यादा ध्यान किसने दिया था, अशोक ने। और उसने जो सड़क बनवाया था कदम वहां से, कुम्हरार से सड़क, और उस पर अशोक ने आया था। उसके अभी देखते हैं क्या नाम है, अशोक राजपथ, देखे अशोक राजपथ है। तो राजपथ वगैरह इस सब का निर्माण में प्राचीन काल में सबसे ज्यादा ध्यान किसने दिया। अभी सबसे ज्यादा जाम लगता है अशोक के राजपथ, यार कंजशन ज्यादा हो गया। उसके बाद ध्यान दिया बिहार का शेरशाह सूरी ने। शेरशाह इतिहास में देखिए, इसीलिए कहा जाता है चिराग के नीचे अंधेरा होता है। सबसे पहले ध्यान अशोक दिया बिहार का, ग्रैंड ट्रंक रोड सड़क बनवाया शेरशाह सूरी, बिहार। अभी सबसे चौपट सड़कें कहाँ की हैं, बिहार। किसी भी जगह को डेवलप करना है ना, तो कहानी नहीं पढ़ना चाहिए कि हाई करेंगे हाउ करेंगे, नहीं। अगर आप 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में कर लेते हैं तो वो जगह डेवलप हो जाती है। नोएडा को जब मायावती डेवलप कर रही थी ना, मायावती के समय का नोएडा है, तो उन्होंने बहुत कुछ नोएडा के लिए नहीं किया। उनको पता था कि दिल्ली के लोग उब चुके हैं और वो पॉल्यूशन से, भीड़ भाड़ से, खचाखच से उब चुके हैं। अब उनको एक शांत वाला माहौल चाहिए, लेकिन अब जाएंगे कहाँ, पूरा दिल्ली भरा है। तो उन्होंने कहाँ बसा दिया, नोएडा। और नोएडा में सड़कें बनाया सड़क से उतरने के लिए। जैसे हाईवे से उतरने के लिए जो सड़क होती है ना, इसे सर्विस लेन कहते हैं।